नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार। आज आपको 5 अगस्त 2019 को याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज बात ही ऐसी है और खबर भी ऐसी है। मालूम ही होगा आपको कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली इलेक्शन करवाएंगे। उससे पहले पंचायती इलेक्शन करवाएंगे, फिर म्युनिसिपल इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे और साथ में स्टेटहुड भी वापस मिल जाएगी। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें बने रहें। आप समझ लोगे कि 370 ही वापस आएगा या नहीं आएगा, स्टेटहुड जो है वो कब वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कब हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में जल्दी ही इलेक्शन करवाएंगे। तो आपको याद ही होगा, जब 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ा गया था, 35 से तोड़ा गया था, उसके तुरंत बाद पूरे जम्मू कश्मीर में नेट सेवा बंद कर दी गई थी। आपको भी याद होगी, हर किसी को याद होगी और ये भी याद होगा कि वो कितने समय तक बंद रहा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो लगभग 18 महीने से ज़्यादा समय निकल गया था, जिसके बाद इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल की गई थी। वो भी दिन आपको याद होंगे जब आपको आश्वासन दिए जाते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 हफ्ता नहीं दूसरे हफ्ते के बाद फलानी डेट। लोगों ने मुंडन भी करवाए थे 4G के लिए, आपको याद होगा। फिर जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नेट खोला गया था बहुत समय के बाद, 1 साल के करीब के बाद। ऐसे ही कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में भी खोला गया था। आपको बहुत अच्छे से याद है, वो दिन आपको अच्छे से याद है, आपको कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी। जब आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे, लेकिन आप ले नहीं पाते थे क्योंकि आपके पास नेट सेवा नहीं थी, स्कूल तो बंद था और इतना सारा समय आपका बर्बाद हुआ था। लगभग 18 महीने आपको लगे थे नेट सेवा बहाल होने में। अब सेम उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से हमें आश्वासन दिला रही है कि आपकी स्टेटहुड आपको वापस दी जाएगी, लेकिन वो समय अभी सही नहीं चल रहा है, वो समय अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि हालात अभी उतने सामान्य नहीं हुए हैं। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि 97% स्टोन पेल्टिंग जो है, वो ख़त्म हो गई है जम्मू कश्मीर में, अब हालात सामान्य हैं। लेकिन वो स्टेटहुड कब मिलेगी, अब उसके बारे में हम थोड़ा-सा विस्तार में जानेंगे। हाल ही में आपने ये खबर भी सुनी थी कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि इसी अक्टूबर के महीने में हो जाएँगे। उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन हो जाएँगे। उसके बाद आपके असेंबली इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन हालात आजकल जम्मू कश्मीर में ऐसे बने, ख़ासकर मैं जम्मू की बात करूँ, जो टोल प्लाज़ा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, वो काफ़ी ज़ोर पकड़ता जा रहा है, ख़ासकर टोल प्लाज़ा का मुद्दा। अगर आप जम्मू में रहते हो, तो आप कठुआ में ज़रूर घूमने कभी चले गए होंगे, ज़रूर कभी जाते होंगे। अगर आप आज उस रोड के ऊपर कभी घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपको यकीनन समझ आ जाएगा कि वो जो रोड है, वो टोल के काबिल है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोल को हटाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब रोड नहीं है तो टोल कैसा है। अगर आप खुद रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि रोड कैसी है। लेकिन ये जो हालात अभी मौजूदा बने हुए हैं, काफ़ी परेशानी वाले हैं जम्मू के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन जब वो इलेक्शन करवाएँगे, जो हमारे पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं इसी महीने, 1-2 महीने के बाद, उसमें कौन कितनी सीटें जीत पाएगा और किस स्तंभ पर जीत पाएगा। क्योंकि जो बीजेपी की हालत अभी दिख रही है या दूसरी अन्य पार्टी पीडीपी, एनसी की हालत दिख रही है, ये जो हमारी डीएपी नई पार्टी बनी है, उसकी हालत दिख रही है, तो सबकी कुल मिला के हालात काफ़ी ख़राब ही दिख रही है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया हुआ है कि हम इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएँगे जम्मू कश्मीर में और स्टेटहुड का दर्जा आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर मैं स्टेटहुड का दर्जे के बारे में आपसे बात करूँ, तो शायद जैसे आपका नेट 18 महीने बंद रहा था, उसी तरह आपकी स्टेटहुड, हमारी स्टेटहुड हमें तब ही वापस मिलेगी जब शायद इलेक्शन होंगे और तब शायद इस तरह का कोई
प्रोपेगेंडा कोई इश्यू बनाया जाएगा कि आप हमें वोट दो तो आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। हालाँकि ये टेम्परेरी है यूटी, ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट दावे करती है और हमें भी लगता है कि टेम्परेरी है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो आपको इलेक्शन के बाद मिलता है या पहले मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो ये मिलना तय नहीं है। क्योंकि जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे तो वो किस बेसिस पर होंगे? क्योंकि ऐसा कोई कार्यरत जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है जो कि लोगों को खुश करे, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। जम्मू में तो आप देख भी रहे हो, आए दिन चक्का जाम भी रह रहा है, ट्रांसपोर्ट भी बंद रह रहा है, साथ में अन्य प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है और सही भी इश्यू है। अगर मैं पहले मीटर की बात करूँ तो पहले जो मीटर हुआ करते थे, उसकी जो रीडिंग हुआ करती थी, वो एक नॉर्मल एवरेज से ग्रो करती थी। लेकिन आज जो स्मार्ट मीटर्स चल रहे हैं, उनकी रीडिंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग बिजली ज़्यादा खर्च रहे हैं या कम खर्च रहे हैं, लेकिन ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं, उसकी रीडिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन ये भी काफ़ी दुःख वाली बात है। आते हैं उसी असेंबली इलेक्शन के ऊपर कि वो कब होगा। अब आपको इस वीडियो देखकर ये समझ आ गई होगी कि जैसे हमारा 4G नेट हमसे छीना गया था, 18 महीने के बाद दिया गया था, वैसे ही स्टेटहुड भी है। ना जाने कब मिलेगी और कितना समय लेंगे, ये तो आपको भली-भाँति मालूम भी होगा। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के, ख़ासकर जम्मू खित्ते की बात करूँगा मैं, लोग हालाँकि आजकल जिस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, आज तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल नालायक पार्टी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब इलेक्शन का समय आएगा, तब वो ये नहीं देखेंगे कि ये पार्टी हमारे काम की नहीं है, वो डायरेक्ट उसी को वोट देंगे। जी हाँ, आप समझ गए हो कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, लोग किसको वोट देंगे। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा, तो फिर से कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। इसके आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा कोई दावेदार चेहरा हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, या कहूँ जम्मू में या कश्मीर में, क्योंकि लोग सबसे तंग आ चुके हैं। अब ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, ना ही बीजेपी के पास, ना पीडीपी, ना एनसी। लेकिन कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, जब 4G के टाइम भी दिया जाता था, अब स्टेटहुड के लिए भी दिया जा रहा है। तो ये सारे मसले बहुत गंभीर हैं। इस बार आप भी वोट जब दोगे तो अच्छे से सोच समझ कर वोट दीजिएगा, ना कि वही पुरानी सोच लेके कि ये पार्टी फलाना की है, ये फलानी फलाने-ढमकाने की है, तो आप उस बेसिस पर आप वोट ना दीजिएगा, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर ताज है, कश्मीर भी ताज है और जम्मू भी ताज है। अमूमन आप सबकी ज़ुबानों पर सिर्फ़ कश्मीर का ही नाम रहता है, जम्मू का कभी नहीं रहता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर है। मैं भी जब कहीं घूमने-फिरने जाता हूँ, तो लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ़ कश्मीर ही रहता है, जम्मू बिल्कुल नहीं रहता है। जम्मू को बिल्कुल निग्लेक्ट किया जाता है। इसलिए हमें अपने जम्मू को भी अगर आगे लाना है, तो हमें साथ देना होगा एक-दूसरे के साथ, जब भी इलेक्शन होंगे, सोच समझ कर वोट देना होगा। क्योंकि जो आश्वासन है, वो बहुत लंबा है और जो स्टेटहुड का दर्जा है, वो भी मुझे लगता है काफ़ी लेंथी टाइम वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी मिलेगा। इसके लिए भी काफ़ी सारी स्ट्रगल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, या फिर जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगर वो पार्टी बीजेपी पार्टी जीत जाती है जम्मू कश्मीर में, तब शायद अगर ये स्टेटहुड वापस मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलना नामुमकिन है।